हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे से हैं। चलिए हम अपनी द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। योर फर्स्ट डॉक्टर इज योर इम्यूनिटी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट वी विल डू vocabulary and then we will do our we will read our article. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना है। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो शुरू करें। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का इननेट। इननेट का मतलब होता है जन्म से ही, जन्मजात। जो चीज़ आपको जन्म से ही प्रेजेंट है, आपके साथ में है, वो आपकी इननेट क्वालिटी है। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, आपके जन्म से ही वो चीज़ आपके आपके अंदर है। नॉट एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। एक्वायर करना मतलब उस चीज़ को अचीव करना, उसको गेन करना एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि जन्म से ही है वो चीज़ हमारे साथ में। जैसे कि कोई पर्सन है जो बहुत स्ट्रांग है, मतलब एक छोटू सा बच्चा है लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ बोल लो, चलो स्ट्रेंथ अलग हो गई, स्ट्रांग अलग हो गया। वो उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बचपन से ही वो एकदम स्ट्रेंथ वाला है, तो वो इननेट है। और हो सकता है फिर आपने स्ट्रेंथ को एक्वायर्ड किया हो, है ना, अपनी लाइफ में, तो वो आपका इननेट नहीं हुआ, वो आपने एक्वायर्ड किया है ड्यूरिंग योर लाइफ। इट इज़ नॉट इननेट। इननेट मीन्स समथिंग जो आपके साथ में आपके बचपन से है। चलो आप मुझे ये बताना, इननेट में कोई रूट वर्ड है क्या? इननेट में कोई रूट वर्ड है तो वो मुझे आप बता देना। इनबॉर्न है, जन्म से ही है वो चीज़। नेचुरल है, ऑब्वियसली जन्म से ही है, आपके साथ में कुछ बनावटी नहीं है, नेचुरल ही है वो चीज़। इनहेरेंट है, आप अपने साथ में ही लेके आए हो। इंस्टिंक्टिव का मतलब ही होता है कि आपके अंदर से है वो चीज़, है ना। सम पीपल हैव एन इननेट काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल। तो कुछ लोगों के अंदर ना, मतलब एक बचपन से ही उनके अंदर में प्यार होता है जानवरों के प्रति, लगाव होता है जानवर के प्रति। मैं आज एक मूवी देख रही थी, कौन सी है वो, इंग्लिश की ही है, वो है आपकी ऑटम एंड अ ब्लैक जगुआर, आई थिंक यही है ना, ब्लैक, हाँ। तो उसमें यही था कि जो वो बच्ची होती है, क्योंकि वो जंगल में ही बड़ी होती है, मतलब जंगल में ही रहती है अपने पहले 6 साल तक, तो उसके अंदर जानवर को लेके वो इन्नेट लगाव है, काइंडनेस है ना। सम पीपल हैव एन इन्नेट काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल। शी हैज़ एन इन्नेट टैलेंट फॉर सिंगिंग, मतलब उसके अंदर में जन्म से ही आपके क्या बोलते हैं, टैलेंट है सिंगिंग का। अच्छा, टैलेंट और पैशन डिफरेंट वर्ड होते हैं कि ये दोनों सेम शब्द हैं? आप मुझे बताइए, ठीक है। सम स्किल्स आर टॉट एंड सम आर इननेट। हम कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने सीखते हैं लाइफ में, जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं हम वो स्किल्स सीख रहे होते हैं, और कुछ हमारे साथ में जन्म से ही हमारे साथ होती हैं। जैसे कि अगर आपको सिंगिंग आपको बचपन से ही है, बट फिर आप उसको और क्या बना रहे हो, उसको और शार्प बना रहे हो विद टाइम, लेकिन वो बचपन से ही आपके अंदर में वो हुनर है, वो कला है। अच्छा, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे भी हमने आर्टिकल एन लगाया, यहाँ भी लगाया, बट यहाँ नहीं लगाया। तो समझें इसको हमने ऐसा क्यों किया। सी, जो इन्नेट है वो जन्म से ही है आपके पास में वो चीज़, तो ये चीज़ क्या है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये क्वालिटी है कि इन्नेट आपकी काइंडनेस है उसके अंदर। काइंडनेस कैसी है? काइंडनेस दयालु हो गए, और कैसे हो आप, बचपन से ही आपके अंदर दयालुता है, तो इस काइंडनेस को मॉडिफाई कर रहा है। टैलेंट कैसा है? बचपन से ही है। तो ये आपका जो इन्नेट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ओके। और हम जो आर्टिकल्स लगाते हैं, यानी आर्टिकल ए, एन और द जो है, ये हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए लगाते हैं। तो काइंडनेस नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल आया है, ना कि इननेट के लिए आया है। आर्टिकल किसके लिए आया है? काइंडनेस के लिए। लेकिन आर्टिकल आते हमेशा नाउन के लिए हैं, लेकिन ये साउंड किसका लेते हैं? अपने नियर बाय शब्द का। तो इननेट आपका वॉवल साउंड है, तो इसीलिए हमने एन बोला है।
सेम एज यहाँ पे है। ये आर्टिकल एन जो है ये टैलेंट के लिए आया है, बट साउंड किसका लेगा, अपने नियर बाय शब्द का। तो यहाँ पे इसने इसका लिया, बट इसके बाद तो कोई नाउन है ही नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पैथोजेंस। पैथोजन का मतलब क्या होता है, अच्छा चलो इसका मैं रूट वर्ड बता देती हूँ। पैथोस, इसको रूट दो, इसके दो रूट वर्ड है। एक है आपका पैथोस, पैथोस का मतलब हो जाता है आपका जैसे डिसीज, इसका मतलब क्या होता है आपका सफरिंग हो गया, डिसीज हो गया, पेन हो गया, ठीक है। और आपका जेन, GEN, इसका मतलब क्या होता है आपका क्रिएटर, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन उसका, क्रिएटर, उसको बिगिन करना, शुरू करना उसको। आप अब पैथोजन का मतलब, पैथोस का मतलब सफरिंग और जेन का मतलब क्रिएटर, तो सफरिंग को क्रिएट करने वाले को हम पैथोजेंस कहते हैं। अ डिसीज कॉजिंग जम्प्स, वो जम्प्स जो हमारी बीमारी कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं हम पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन हुए, आपके सफरिंग क्रिएटर, मतलब जो सफरिंग को क्रिएट कर रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सारे के सारे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वी नीड, है ना, इन आवर बॉडी, बट दे शुड बी गुड, दे शुड नॉट बी हार्मफुल। हार्मफुल को क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजेंस कहते हैं। द इम्यून सिस्टम फाइट्स हार्मफुल पैथोजेंस एवरी डे। तो एवरी डे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजेंस से, यानी कि जो डिसीज कॉजिंग जर्म्स हैं, है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, तो ये जो डिसीज प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो जर्म्स हैं उनसे फाइट करते हैं एवरी डे, हर रोज। वॉशिंग योर हैंड्स रिमूव मैनी पैथोजेंस फ्रॉम योर स्किन, बहुत सही से समझ में आ गया। इसीलिए ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे हाथों को किससे धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। क्योंकि अब इससे क्या हुआ, अब आपको पता नहीं चलेगा, बट आपने जो चीज़ों को टच किया है तो उससे आपके हाथों में पैथोजेंस आ गए, बैक्टीरिया हो गए, हार्मफुल जर्म्स हो गए। तो अगर आपने वॉश कर दिया तो आपने रिमूव कर दिया। वॉशिंग योर हैंड्स रिमूव्स मैनी पैथोजेंस फ्रॉम योर स्किन। इज इट डन, इज दिस वर्ड क्लियर। एंड पैथोजेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका, नाउन है। डन है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेजिस्ट। रेजिस्ट करना मतलब उस चीज के विरोध करना, उसका विरोध कर रहे हैं आप, उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं। टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, रेजिस्ट। हाँ, मुझे रेजिस्ट से ना रेजिस्टेंस याद आ रहा है। हम फिजिक्स मुझे थोड़ी कम याद आ रही है इस समय पे, बट रेजिस्टेंस वर्ड याद आ रहा है। तो ये आपके करंट के और आपके इन्वर्स आपके होता है ना, इन्वर्स होता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट हमारा कम फ्लो कर पाएगा। यही होता है ना इसका, वो होता है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट हमारा कम हो जाएगा, राइट। अब शायद मैं सही से चल पा रहा है मेरा दिमाग। तो जैसे कि जो हमारे ये क्या होते हैं, ब्रेकर्स हम लोग रोड पे लगाते हैं, ये भी रेजिस्टेंस होते हैं ना, स्पीड को ब्रेक करते हैं ये। टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, तो वो आपकी स्पीड के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं वो ब्रेकर्स। आई गेस मैं करेक्ट हूँ यहाँ पे, अपोज कर रहे हैं आपकी स्पीड को, तो वो रेजिस्ट हो गया, आपको आपकी स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं। मुझे अपने जब मैंने अपने भाई को 9th में फिजिक्स पढ़ाई थी तो मुझे यहाँ से ये आ रहा है, तो आई होप कि मैं सही हूँ। अभी तो बहुत लंबा ब्रेक लग गया इस चीज़ में। रेजिस्टेंस नाउन होता है, रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को ओपोज करना, ये वर्ब हो गया हमारा, उसको ओपोज कर रहे हैं, है ना। फ्रिक्शन जो होता है वो भी रेजिस्टेंस ही हुआ ना, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको स्पीड को ब्रेक कर रहा है, नहीं तो आप स्लिप कर जाएंगे। ओपोज हो गया, विद स्टैंड हो गया, फाइट हो गया, प्रिवेंट करना, रोकना, उसको काउंटर अटैक करना, उसको स्टॉप करना। ट्राई टू रेजिस्ट अनहेल्दी फूड हैबिट्स। तो हमारी जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं उससे हमें अपने आप को ओपोज करने की कोशिश करनी चाहिए, कि हम उसको अपने आप को रोकें, ना कि हम उसको बढ़ावा दें। आई ट्राई टू रेजिस्ट चेकिंग माई फ़ोन ड्यूरिंग स्टडी। तो पढ़ने के दौरान मैं अपने फ़ोन को बार बार चेक करूँ, इस चीज़ को करने से मैंने अपने आप को रोका।
डन है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। आई थिंक ये तो एक प्रिटी इजी वर्ड है, आपको आता होगा। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो गया, लैक हो गया, शॉर्टेज हो गया, अब समथिंग नेसेसरी। सो जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है और उस चीज़ की कमी है, तब हम उसको डेफिशिएंसी कहते हैं। मीन्स लैक, शॉर्टेज, इनसफिशिएंसी एंड एडिक्वेसी। ENC लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। स्लीप डेफिशिएंसी मेक्स यू टायर्ड ऑल डे, एब्सोल्युटली। तो नींद की कमी जो है वो हमें पूरे दिन ऐसा महसूस होता है कि हम थके थके हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो हमारी हड्डियों को प्रभावित करती है। आई होप कि आपको ये अफेक्ट एंड इफेक्ट के बीच का डिफरेंस क्लियर है। इज इट डन? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गई हमारी वो कैब। अब हम करेंगे आर्टिकल। एक सेकेंड, ये थोड़ा कट रहा है, इसको हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये इतना ही होगा। दिख तो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, या दिस इज परफेक्ट। ओके, ये तो नहीं कटा ना? आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, परफेक्ट है। व्हाट इज इम्यूनिटी एंड हाउ टू मेक योर इम्यूनिटी बेटर। तो इम्यूनिटी क्या होती है और कैसे हम उसे और मजबूत बना सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज इम्यूनिटी। लेट्स सी दिस. You must have heard people around you often say that someone's immunity is low or to eat healthy so that your immunity is better. You must have heard. Heard जो है आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हियर का। हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स आपके बाद में हमेशा आपका वर्ब का बेस फॉर्म आता है जो कि आपका हैव है। इसीलिए हम यहाँ पे ना तो हैज़ लगा सकते थे, ना हम यहाँ पे हैड लगा सकते थे। यहाँ पे सिर्फ हैव ही आएगा। यू मस्ट हैव हर्ड मतलब आपने ऐसा सुना होगा, आपने डेफिनेटली ऐसा सुना होगा। मस्ट जो है ये आपका एक कंपल्शन बता रहा है कि डेफिनेटली आपने ऐसा सुना होगा कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो अक्सर ऐसा कहते हैं। ऑफन मीन्स अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो किसी की, जैसे समवंस इम्यूनिटी मतलब किसी की इम्यूनिटी, यार उसकी इम्यूनिटी ना बहुत लो है, मतलब ऐसे बोलते हैं तुम ना बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हो, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत लो है, ऐसा आपने सुना होगा। और फिर बोला होगा कि भाई तुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि तेरी इम्यूनिटी जो है वो और स्ट्रांग हो जाए। ओके, हैज़ योर माइंड एवर गॉन हु और वॉट इवन इज इम्यूनिटी। हैज़ योर माइंड एवर गॉन, क्या आपका दिमाग कभी वहाँ गया है कि भाई ये इम्यूनिटी है क्या चीज़, क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस थिंग। तो इसी चीज़ को मैंने आपको एक क्या बोलते हैं प्रॉपर बुकिश डेफिनेशन की बजाय मैंने एक क्रिएट किया ताकि ये आप चीज़ आपको समझ में आ जाए ईजी तरीके से कि इम्यूनिटी क्या है। See, imagine your body is a city and every day thousands of criminals try to enter. तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो ये हमारा शरीर है, ये शरीर नहीं है, एक शहर है, ये एक सिटी है ये, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो मेरी बॉडी है, बॉडी नहीं है, ये एक सिटी है। और प्रत्येक दिन हजारों की मात्रा में क्रिमिनल्स जो हैं इसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब वो क्रिमिनल्स कौन है यहाँ पे? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। बट यू डोंट सी द पुलिस, लेकिन आपको यहाँ पे पुलिस नहीं दिखाई दे रही। ये सिटी है, अब ये एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिमिनल्स जो बैक्टीरिया वायरस है, और पुलिस आपको दिख नहीं रही है। तो पुलिस कहाँ है? तो पुलिस जो है वो इनसाइड यू है, पुलिस हमारे अंदर ही रह रही है। तो इसीलिए हमें पुलिस दिख नहीं रही है, लेकिन पुलिस हमारे अंदर है। तो वो पुलिस कौन है? वो इनविजिबल सिक्योरिटी सिस्टम कौन है? वही है आपका इम्यूनिटी। क्योंकि पुलिस का काम क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम का काम क्या है? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उन क्रिमिनल्स को पकड़ के मार के भगा देना वहाँ से। तो वो जो पुलिस है वो आपके अंदर है, तो वही जो इनको भगा दे रही है, इनको मार दे रही है, वही आपकी इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी के लिए बोला है, इम्यूनिटी चेक्स एवरी स्ट्रेंजर, remembers old enemies and fights battle 24/7 even when you are sleeping। तो अब जो आपकी इम्यूनिटी है वो हर एक स्ट्रेंजर को याद रखती है ना। इट चेक्स एवरी, हर एक स्ट्रेंजर को पहले चेक करती है, नहीं इसको एंट्री नहीं मिलेगी, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अगर वो स्ट्रेंजर इतना पावरफुल हो गया कि एंटर कर ही गया, तो लेकिन अब वो अगली बार जब एंटर करने की कोशिश करेगा तो हमारी इम्यूनिटी याद रखेगी, ना बेटा अब की बार तुझे नहीं आने दूंगी मैं, निकल यहाँ से।
और वो चौबीसों घंटा बैटल करती है। इवन जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम उस पर अटेंशन नहीं दे रहे, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी जो हमारी इम्यूनिटी है, वो फाइट कर रही है। सो सपोज जब आपको ऐसा फील हुआ कि यार हल्का हल्का फीवर हो रहा है, और आपने बिना किसी मेडिसिन के आप सो गए, और फिर सुबह उठते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, तो आप लकी नहीं थे कि आप ठीक हो गए। आपका जो वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत था कि उसने आपके जो क्रिमिनल्स ने एंटर करने की कोशिश की थी उनको भगा दिया। यानी कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, वो इतनी पावरफुल थी कि उसने भगा दिया, उनको आने नहीं दिया। सब सेम चीज़ यहाँ बोली है। सो व्हेन यू रिकवर फ्रॉम अ कोल्ड यू डिडंट जस्ट गेट लकी, योर इम्यूनिटी वन अ वॉर यू नेवर सो। आपकी इम्यूनिटी ने एक जंग जीत ली है जो हमने कभी, जिसको हमने अटेंशन ही नहीं दिया। दैट्स वाई हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हम अपने घर को कितने अच्छे से रखते हैं ना, चेक करते हैं हमने लॉक लगाया नहीं लगाया, डोर बंद किया कि नहीं किया, है ना, प्रॉपरली चेक करते हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ भी दे रहे हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाना है हमें। तो आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, हमें समझ में आ गया। सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज एक्चुअली द सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम criminals. And who are criminals? Criminals are your bacteria, your virus, your any type of pathogen that is harmful. Obviously pathogens are harmful. This is redundant. Yeah, it is. Now let's see the proper definition. Well, immunity is the body's ability to resist, fight off, and protect itself from harmful microorganisms like bacteria, viruses, or any foreign substances. अब देखो, अब हमारे लिए ये डेफिनेशन को लर्न कर पाना, इवन हम अपने एग्जाम में चाहें तो हम इसे ईजिली लिख सकते हैं। ये ना, जब मैं छोटी थी, मीन जब हम लोग अपने 9th-10th में थे, 8 में थे, तब बहुत टफ लगता था यार, उतना नहीं समझ में आता था सीरियसली, क्योंकि मैं उतनी कोई वो नहीं थी ना कि देखते ही चीज़ें समझ में आ जाए, और रटने में थोड़ी दिक्कत थी। अभी ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को एकदम आसानी से सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ, राइट। तो अब इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम क्या करेगा, पहले तो रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, फिर उससे फाइट करेगा, और फिर हमें प्रोटेक्ट करेगा, है ना। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो क्रिमिनल जो थे, जो भी कोई फॉरेन सब्सटेंस, मतलब जो भी कोई बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे एक्ट करता है? एक डिफेंस शील्ड की तरह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंस शील्ड की तरह। अब जो हमारी बॉडी में यूटिलाइजिंग स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स, ऑर्गन्स एंड प्रोटीन टू रिकॉग्नाइज एंड टू एलिमिनेट पैथोजेंस। पैथोजेंस हमें समझ में आ गया कौन है? यही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 तरीके की होती है, बहुत आसान है। कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है जो हमें जन्म से ही मिलती है, और एक होती है जो हम जन्म के बाद हम उसको एक्वायर करते हैं, यानी हमको जन्म के बाद जब हम लोग को मिलती है। कैसे मिलती है वो हम अभी देखेंगे। सो इननेट का मतलब ही हो गया जन्म से। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वो क्या है? हमारे बर्थ से ही है। तो ये तुरंत रिएक्ट करती है, जैसे ही कोई जर्म एंटर करेगा वो तुरंत रिएक्ट करने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये आइडेंटिफाई नहीं करेगी, अच्छा ये मेरा काम नहीं है, ये पर्टिकुलर ये वाले, जैसे अब हमारे यहाँ पे क्या है कि आर्मी अलग है, नेवी अलग है ना, एयरफोर्स अलग है, और स्टेट पुलिस अलग है, इंडस्ट्रियल में अलग हैं। ऐसा नहीं है। इननेट का काम है भाई, इसको दिखाई तो धुम 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 गोली चला दी। तो ये आपका नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है इसको कि अच्छा ये वाली के लिए ये एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा, नहीं। तो ये तुरंत अपना रिएक्ट करती है जैसे ही कोई जम बॉडी में एंटर करता है, और ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये सबको वार करेगी। और आपकी इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी है? जैसे हमारी स्किन है, स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है ना। अब आप सोचोगे स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती है? अबे भाई, अगर ये थोड़ी सी भी छिल जाएगी तो इसीलिए फिर इसको हम बैंडेड करके रखते हैं ना, नहीं तो क्या होगा? अगर ये इसके हम कहते हैं ना ये ओपन है भाई, अभी घाव है, घाव पे मक्खी ना बैठे। क्यों? क्योंकि वो हार्म है, यहाँ बैठ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ये स्किन खुल गई हमारी, समझ में आया कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? म्यूकस, हमारा सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट होता है, टीयर्स, हमारी आँखों से जो आंसू गिरने लगते, जैसे ही आँख में कुछ धूल भूल जाएगी आँख एकदम टीयरी हो जाती है। क्यों? प्रोटेक्ट कर रहा है, आँखों के अंदर न जाए। हमारे जो हेयर होते हैं,
है ना, जो नोज़ वाले हेयर हैं, अदर जो हेयर है, ये क्या क्या काम है इनका, प्रोटेक्शन का काम है। स्टमक एसिड है, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे सपोज इफ डस्ट एंटर्स योर नोज यू स्नीज एंड दिस इज योर इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि उसने तुरंत इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया। जैसे डस्ट आपकी नाक में घुसी, आपने छींक दिया, बाहर हो गई, अब वो अंदर नहीं गई, आप प्रोटेक्ट हो गए। सो दिस इज योर इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का काम है, जन्म से ही आपको मिली हुई है, नॉन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर के लिए या सबके लिए रिएक्ट करेगी और इमीडिएटली रिएक्ट करती है। अब इन्नेट इम्यूनिटी जैसे हमारी स्किन है, म्यूकस है, टीयर्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे इवन जो हमारे बॉडी के हेयर होते हैं ये भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सलाइवा है, सलाइवा हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, अडेप्टेड, यानी अडेप्ट कर रहे हैं हम, अडेप्ट कर रहे हैं मतलब जन्म के बाद अब हमारे आ रही है ये। सो द इम्यूनिटी योर बॉडी डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू जर्म्स ड्यूरिंग लाइफ। सो अब ऐसा नहीं है कि आफ्टर एक्सपोजर टू जर्म्स ही है ये, बट ये हम अडेप्ट कर रहे हैं, ये हमारे जन्म के बाद हमको मिल रही है, जन्म के बाद वाली है ये। It is called adaptive because your body learns your adapt and remembers the specific germs। तो ये specific हो गई, ये याद रखती है। जैसे T and B cells हैं, memory cells हैं जो recognize करती है। जैसे कि अगर सपोज चिकन पॉक्स हो गया तो अब इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, ये नेचुरल है आपका, है ना, रिकवर करने में टाइम लगेगा आपका, बट अब अगली बार के लिए वो उसको याद रखेगी। अगर अगली बार सेम टाइप की चीज़ होगी तो वो याद रखेगी एंड देन इट विल फाइट बैक। सो अडेप्टिव, आपका अडेप्टिव दो तरीके की होती है आपकी, सॉरी अडेप्टिव दो तरीके की होती है। इसने कौन सी होती है, एक होती है एक्टिव और फिर होती है पैसिव। एक्टिव अगेन दो तरीके की होती है, नेचुरल होती है और कौन सी होती है, जो हम एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर करने को हम मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, एक्टिव और दूसरा कौन सा नाम होता है इसका, आर्टिफिशियल अडेप्टिव ही है, नहीं हमने आर्टिफिशियली वाली कुछ होती है, वो एग्जैक्ट नाम नहीं याद नहीं है, आई एम सॉरी, बायो छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। एंड देन सेम एस इसके साथ में भी है। सो नेचुरल वाली कौन सी होती है, नेचुरल वाली होती है जो मदर से हमको मिलती है, वो आपकी एक्टिव में आती है, राइट। थोड़ा देख लेना, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। सो अडेप्टेड इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ इतना ऐसा है, वो इम्यूनिटी जो हम अपने जन्म के बाद हम एक्वायर करते हैं, दैट इज़ योर अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक होती है, ये याद रखती है, मेमोरी है इसके साथ में। जैसे चिकन पॉक्स हो गया तो वो मेमोरी हो गई। इवन जो वैक्सीनेशन होता है वो भी आपका अडेप्टिव के अंदर आएगा, क्योंकि बचपन की जन्म के बाद हमको मिली है ना वो, तो वैक्सीनेशन क्या है, वो जन्म के बाद है। सो दिस इज योर अडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन योर इम्यून सिस्टम फेल। तो क्या होता है, हैपन्स क्यों बोला है, क्या होता है, ये जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। क्या होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, तो कंडीशंस लाइक ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम अब मिस्टेकिंगली अटैक्स हेल्दी बॉडी सेल्स एंड, तो एक चाहिए एक हो गया। सो ऑटो इम्यून मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो अपनी ही हेल्दी बॉडी सेल्स के ऊपर में अटैक कर रहा है। मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को ही डिस्ट्रक्ट कर रहा है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है वो। दिस इज योर ऑटो इम्यून डिसीज। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये तो क्लियर है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब कमी है, शॉर्टेज, हमारी इम्यूनिटी की कमी है हमारे अंदर। सो जब हमारा सिस्टम क्या है, कमज़ोर है, अंडर एक्टिव है, सो व्हेन द इम्यून सिस्टम इज़ फेलिंग। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, ऑटो इम्यून हो सकता है जब हम सेल्फ को ही हार्म पहुंचा रहे हैं, और इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। सो हम अपने सिस्टम को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, द इम्यून सिस्टम कैन बी नेचुरली मेंटेन्ड और मेड बेटर थ्रू अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ बैलेंस्ड डाइटरी हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट स्लीप।
तो ऑब्वियसली हम अपने इम्यून सिस्टम को सुधार सकते हैं, नेचुरली हम उसको बेहतर बना सकते हैं। कैसे? पहली सबसे चीज़ें हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी होगी भाई, है ना। बैलेंस्ड आपके हर डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए और एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। यही 3 पते की चीज़ें हैं। आपकी डाइटरी हैबिट्स एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए, आप एकदम बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज हम कर रहे हों और पर्याप्त मात्रा में नींद हम ले रहे हों। सो एंश्योर योर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड। फर्स्ट पॉइंट, आपको ये चीज़ सुनिश्चित करनी है कि जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेटेड है, उसमें प्रॉपर जो वाटर की जो नॉट ओनली वाटर, जितना हमारी बॉडी को लिक्विड की ज़रूरत है वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एंश्योरिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस विल ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ गुड इम्यून सिस्टम। अब सेकंड जो है एंश्योरिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिस। अब आपके ब्रेन में आएगा हाइजीन प्रैक्टिस से इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने का क्या कारण है। सी, आप ऐसे देखिए कि अगर आपने एप्पल खाया, ठीक है, और बाहर से लेके आए, आपने उसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया, आपने खा लिया, तो उस पे उसकी सरफेस पे तो कुछ भी हो सकता है ना, हार्मफुल जर्म्स हो सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं। तो उस फ्रूट को वॉश करने से ही हमने उस पैथोजन को वहाँ से रिमूव कर दिया, तो हो गई ना हमारी एक गुड इम्यून सिस्टम। अब गुड इम्यून सिस्टम कैसे हुआ? अरे यार, अब अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने अंदर पैथोजन लेके जा रहे हो तो भाई आपका इम्यून लड़ते ही जा रहा है, लड़ते वो थक जाएगा ना। तो उसको हम प्रोटेक्ट करना है, हमको लड़ने में बिजी नहीं रखना है, ठीक है। अब जैसे आपने हैंड वॉश कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में नहीं एंटर हुआ ना पैथोजन, सो ऑब्वियसली योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग। Natural and whole foods are a major boost to the immune system, while processed food are quite unhealthy for human body, especially if consumed regularly. Absolutely. नेचुरल फूड यानी जितने भी ज़्यादा हम वेजीज हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वो हमें कंज्यूम करने चाहिए। होल फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए जो लेस प्रोसेस्ड है आपका। अदरवाइज़ तो आप लोग जानते हैं ये चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, एवरीथिंग जो आपकी तल भुन रही है, अगर हम उसको रेगुलरली खा रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। While supplements can help if deficiency exists, obtaining nutrients from whole foods is considered a much better option. तो अब वही बोल रहे हैं कि अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, मतलब एडिशनली हम चीज़ें ले सकते हैं, मेडिसिन वगैरह। बट जो अगर हम अपने जो होल फूड्स यानी जो हमारा एक्चुअल में जो बैलेंस डाइट है वहाँ से अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स लें, दिस इज़ मच बेटर ऑप्शन। तो हमें क्या रखना है, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, गुड हाइजीन प्रैक्टिस हमको फॉलो करनी है, नेचुरल फूड हमें कंज्यूम करना है, कोशिश करनी है हमें लेस प्रोसेस्ड फूड हम कंज्यूम करें, और अगर हमें डेफिशिएंसी है देन वी कैन गो फॉर सम सप्लीमेंट्स, अदरवाइज वी शुड स्टिक टू आवर नेचुरल फूड। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपको इंश्योर करना है दैट यू मैनेज स्ट्रेस एंड अवॉइड एनी एडिटिव बिहेवियर लाइक निकोटीन और अल्कोहल कंजम्पशन इज ऑल्सो की टू मेंटेनिंग गुड इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली आपको कोशिश करनी है भाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का है, और ये सब चीज़ों में तो आपको नहीं पड़ना है जो आपके एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं किसी भी तरीके का। Every day should aim for 8 to 9 hours of quality healthy sleep per night, as lack of sleep can also negatively impact the immune system. Absolutely. तो कम से कम 8 से 9 घंटे की हमें क्वालिटी स्लीप लेनी है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स जो अभी हमने बात की थी, जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, डिफरेंट, जिसमें आपकी वैरायटी ऑफ आपके विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, या दैट्स इट। सो या आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतने कम बीमार आप होंगे और उतने स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे। सो डेफिनेटली दिस इज़ इन योर हैंड दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो येस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक ये तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग करेंगे नहीं। और क्या करना है, हाँ, ये रीड कर लेना है एक बारी। तो रीड कहाँ से करोगे आप? ये जो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अदरवाइज़ ये BPI स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम, यहाँ से आप कर लेना और फिर आप रीड कर लेना। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।